त्योहारों का मौसम जब भी आता है अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है। उम्मीद घर में नई चीजें आने की, अपनों के चेहरों पर मुस्कान देखने की और थोड़ी सी आर्थिक राहत की। सैलरीड क्लास के लिए तो ये उम्मीदें और भी गहरी हो जाती हैं। इसी उम्मीद की डोर से बंधी एक खबर आई है जो देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के घरों में रोशनी लेकर आई है। सोचिए आप दिवाली धनतेरस की शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं और तभी आपके अकाउंट में उम्मीद से कुछ ज्यादा पैसे आ जाएं। कैसी होगी वो खुशी? कुछ ऐसी ही खुशी केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। महंगाई भत्ता, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बढ़ती महंगाई से आपकी सैलरी को बचाने वाली एक ढाल है। जब बाजार में हर चीज के दाम बढ़ते हैं तो ये बढ़ा हुआ भत्ता आपकी जेब को थोड़ी राहत देता है। वहीं जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको महंगाई राहत दी जाती है, जिसे डीआर बोलते हैं। इस फैसले के बाद अब डीए और डीआर बढ़कर 58% हो गया है, जो पहले बेसिक सैलरी का 55% था। इस फैसले की सबसे अच्छी बात है इसकी टाइमिंग। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। इसका मतलब ये है कि जब अक्टूबर की सैलरी आएगी तो उसके साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का पूरा बकाया पैसा यानी एरियर भी आएगा। ये रकम किसी के लिए बच्चे की दिवाली की ड्रेस होगी तो किसी के लिए घर का कोई जरूरी सामान। ये दिवाली से पहले किसी बोनस से कम नहीं है ना? ये फैसला 68 लाख पेंशनर्स और 48 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई से निपटने के लिए एक राहत की तरह है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सुनिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। तो डीए में 3% की बढ़ोतरी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो पहले 55% डीए के हिसाब से उसे 27,500 रुपए मिलते थे। अब 58% डीए के हिसाब से उसे 29,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह उसकी सैलरी हर महीने 1,500 रुपए बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 25,000 रुपए है तो डीआर 55% के हिसाब से 13,750 रुपए था। अब 58% के हिसाब से उसे 14,500 रुपए मिलेंगे। इस तरह उसकी पेंशन हर महीने 750 रुपए बढ़ जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। इससे पहले इसी साल 1 जनवरी से डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। अब आते हैं दूसरी खुशखबरी पर, जो खास तौर पर रेलवे के कर्मचारियों के लिए है। केंद्र सरकार ने रेलवे के 10,91,000 नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया है। बीते साल रेलवे ने रिकॉर्ड 161 करोड़ टन से ज्यादा माल ढुलाई की और लगभग 730 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। बोनस के तौर पर हर योग्य कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए ही दिए गए हैं। ये रकम दशहरे से पहले ही उनके खातों में पहुंच गई है ताकि त्योहारों की चमक फीकी ना पड़े। इस फैसले से ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे उन सभी गुमनाम नायकों को सीधी राहत मिली है जो हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। ये बोनस न केवल कर्मचारियों के लिए राहत की बात है बल्कि बाजार के लिए भी अच्छी खबर है। दुकानदार और कारोबारी दिवाली के दौरान ज्यादा डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। खासकर हाल ही में जीएसटी में की गई कटौती के बाद उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। रेलवे कर्मचारी जो शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, इस बोनस से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और दूसरे सामान की खरीदारी बढ़ा सकते हैं। ये तो हुई वो खुशियां जो दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, लेकिन हर कर्मचारी एक बड़ा सपना भी देख रहा है, 8वें वेतन आयोग का। ये सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी नहीं बल्कि जीवन स्तर में एक बड़े बदलाव की उम्मीद है।
सरकार ने इस साल की शुरुआत में वेतन आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए, ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा, लेकिन इसको लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो वेतन आयोग बनाना, उसे लागू करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। पहले आयोग बनता है, फिर उसके काम करने के मुद्दे तय होते हैं, फिर वो देश भर में घूमकर सबसे बात कर अपनी रिपोर्ट बनाता है और सरकार को सौंपता है। फिर सरकार उसे मंजूरी देती है, तब जाकर वो लागू होता है। इस पूरे कार्यक्रम में 2 से 3 साल लग जाते हैं। छठे वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने और लागू होने में लगभग 2 साल लग गए थे, जबकि 7वें वेतन आयोग ने तो करीब 33 महीने यानी 2.25 साल का वक्त लिया था। इसी अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि 2025 में शुरू हुई कहानी 2028 तक खिंच सकती है। डीए में 3% की बढ़ोतरी और रेलवे का 78 दिन का बोनस, ये वो हकीकत है जो आज आपकी जेब में है, आपकी थाली में है और आपके परिवार की मुस्कान में है। फिलहाल त्योहार के मौसम में इस तोहफे का आनंद लीजिए, त्योहार मनाइए और 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कीजिए।